भगवान श्री कृष्ण माया को देवी कहते हैं। भगवान कहते हैं मम माया, यानी कि मेरी माया। मेरी माया बड़ी ही दुस्तर है, इसको क्रॉस करना बड़ा ही डिफिकल्ट है, क्योंकि हम इन तीन गुणों से इतने ज्यादा मोहित हो गए, इतने ज्यादा इसे हिप्नोटाइज हो गए हैं कि हम इन तीन गुणों के अंदर ही फंसे हुए हैं। अब इन तीन गुणों से जो बाहर निकलेगा वही तो परमात्मा को देख पाएगा। जो तीन गुणों में रस ले रहे हैं, क्षणिक सुखों में मजा ले रहे हैं, जिन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, चाहे वो सतो गुण हो, चाहे वो रजो गुण हो, चाहे वो तमो गुण हो, तीनों में जो आनंद ले रहे हैं, उसी में मजा ले रहे हैं, वो इसके पार कैसे जाएंगे। भगवान यहाँ कहते हैं कि मेरी माया है, मेरी माया भगवान कहते हैं। परंतु मनुष्य ये समझते हुए, ये पढ़ते हुए कि भगवान की माया है, माया में ज्यादा उलझा हुआ है परमात्मा, जिसने माया बनाई, जिसने ये प्रकृति की रचना की, उसकी ओर बिल्कुल भी नजर नहीं जाती। हम आंख उठाकर परमात्मा को नहीं देखते, हम सिर्फ और सिर्फ माया के जाल में फंसे रहते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति की लाइफ को देखें तो देखेंगे सुबह से शाम तक की रनिंग है, एक रेस है। हम सुबह उठते हैं, ऑफिस जाना, एक भाग दौड़, वहां का काम देखना, फिर वापस आना, फिर घर के बहुत सारे काम होते हैं, फिर रात को सो जाना, फिर एक रेस चलती रहती है सारा दिन सारी रात। हम विचारों में अपने शरीर से एक रेस का हिस्सा बन जाते हैं, भागते रहते हैं। तो माया के जाल में उलझे हुए, कोई भाग रहा है धन के पीछे, किसी को पद और प्रतिष्ठा चाहिए, कोई चाहता है कि एक ऐसी पोजीशन मिल जाए कि लोग मेरा नाम सम्मान से लें। तो हम चीजों में फंसे हुए, माया में फंसे हुए और माया से मोहित हैं, परंतु जिसने इस माया को बनाया उसकी ओर किसी की भी नजर नहीं जाती। भगवान कहते हैं मम माया, मेरी माया। परंतु इस माया के पार कैसे जाया जाए, इसके बारे में कोई सोचता नहीं है। भगवान बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मैं और मेरा के भाव से ऊपर उठ जाए, यानी अहंकार से ऊपर उठ जाए और सिर्फ परमात्मा की शरणागति ले ले, तो वह व्यक्ति जरूर पार लग जाता है, यानी कि गुणातीत हो जाता है। अब क्या किया जाए? या तो संसार की उलझनों में फंसे रहिए और कहिए कि जब समय आएगा तब हम साधना करेंगे, जब एज हो जाएगी तब हम भगवान की भक्ति करेंगे, राम का नाम लेंगे। या जो भी समय है, जैसा भी है, जिस भी उम्र में है, वहीं से ही हम भक्ति शुरू कर दें, वहीं से ही हम प्रार्थना शुरू कर दें, क्योंकि समय तो हमें कभी मिलना ही नहीं है इस जगत के अंदर। चाहे वो यंग एज हो या ओल्ड एज हो, हम हमेशा परमात्मा के ध्यान को टालते चले जाते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरा स्मरण पहले रखे और संसार के कार्य को बाद में रखे, वही व्यक्ति योगी कहलाता है। हमें इस संसार के पार जाना है, माया के पार जाना है, तो परमात्मा की भक्ति पहले।